वहीं अगली खबर आपको बता दें, लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व सदस्य विधान परिषद डॉक्टर रामशीष राय ने आज प्रेस वार्ता में बताया कि पार्टी 15 मार्च को देवरिया के चीनी मिल मैदान में विशाल जनसभा आयोजित करेगी। उन्होंने बताया कि जनसभा में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चौधरी जयंत सिंह शामिल होंगे। इसके अलावा पार्टी के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में मौजूद रहेंगे। अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी किसानों, युवाओं और आम जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए प्रतिबद्ध है और संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत किया जा रहा है। वहीं अखिलेश यादव के पास नहीं है कोई मुद्दा। जयंती चौधरी का यूपी दौरा 27 की तैयारी में जुटी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी को यूपी में भी करना है विस्तार। पर भी बातचीत चल रही है। सर, 2027 को लेकर ब्राह्मणों पे ज्यादा फोकस कर रही है। बसपा अपना पहला कैंडिडेट भी उतार चुकी है, आशीष पांडे। तो आपकी पूरी एनडीए का क्या प्लान है? क्या आपका भी ब्राह्मणों पे फोकस रहेगा? ये नारा हो सकता है, हमारा किसी एक जात एक धर्म पर फोकस नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल किसानों की पार्टी है। हम किसान, मजदूर और जवान की बात करते हैं। हमारे नेता चौधरी चरण सिंह हमेशा किसानों की बात करते थे, गाँव की बात करते थे। और गाँव का भलाई होगा, गाँव जब विकसित होगा, गाँव आत्मनिर्भर होगा तो किसान आत्मनिर्भर होगा और जवान भी आत्मनिर्भर होगा, जवान को भी काम मिलेगा। चौधरी साहब कहते थे कि जब तक गाँव को तकनीकी रूप से कुटीर उद्योग धंधे गांव-गांव नहीं लगाए जाएंगे तब तक गांव आत्मनिर्भर नहीं होगा। और जब कुटीर उद्योग धंधे गांव में भी लगेंगे तो उससे क्या है, गांव आत्मनिर्भर होगा और नौजवान को काम मिलेगा, किसान को भी उनके उत्पादन का लाभकारी दाम मिलेगा। तो हमारी पार्टी उसी दिशा में सोचती है, सबको साथ लेके चलती है। जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर कोई निर्णय नहीं लेना था। क्या विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल में भी सीटों पर लड़ेंगे? हाँ, जहाँ हमारे अच्छे कैंडिडेट होंगे और हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, जहाँ कैंडिडेट होंगे। कितनी सीटों पर तैयारी कर दी सर? नहीं, हम लोग तो सभी 403 सीटों पर हम लोग एनडीए की तरफ से लड़ेंगे। सर, क्या पंचायत चुनाव में भी आपके कैंडिडेट लड़ेंगे? हाँ, पंचायत चुनाव अगर होगा तो निश्चित रूप से हमारे कैंडिडेट लड़ेंगे। हमारी तैयारी भी चल रही है और पंचायत चुनाव आम तौर पर दल की सीमा में नहीं होते हैं, क्योंकि दल वाले भी नहीं मानते हैं। तो पंचायत चुनाव सभी दल अपना अलग अलग ही लड़ेंगे जब भी होगा। अखिलेश यादव रामनवमी के बाद अपने चुनावी बिगुल फूकने जा रहे हैं नोएडा से, जो कि नोएडा में हमेशा एक अंधविश्वास के तौर पर देखा जाता है। तो अखिलेश यादव चुनावी अपना वही ये अच्छा कदम उन्होंने उठाया है अखिलेश यादव ने कि अंधविश्वास को उन्होंने तिलांजलि दे दिया है। नहीं तो बहुत सारे मुख्यमंत्री जाते ही नहीं थे नोएडा। ये अच्छा है, अच्छा संकेत है और इसके लिए जोगी जी को बधाई देना चाहिए, क्योंकि आदित्यनाथ जी ने ही इस परंपरा को तोड़ा है। सर, अखिलेश यादव प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक को हायर कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की स्ट्रैटेजी बनाने में, उस पर आप क्या कहते हैं? वो हर राजनीतिक दल को अपनी अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, लेकिन मुझे लगता है कि 2027 में जनता पुनः एनडीए को भारी बहुमत से सत्ता में लाएगी। परसेप्शन है कि आपकी पार्टी एक जाति और कुछ जिलों की पार्टी इसमें मानी जाती है। विशेषकर जो तराई क्षेत्र है पूर्वांचल का, वो किसान बहुल इलाका है, गन्ना बहुल इलाका है और हमारी पार्टी किसानों के हित के बारे में सोचती है। पहली बार उत्तर प्रदेश में किसानों के गन्ना मूल्य 30 रुपया प्रति कुंटल बढ़ा है। ये ऐतिहासिक कदम राष्ट्रीय लोकदल ने सरकार को परामर्श देकर के करवाया है। इसके लिए हम लोगों ने योगी आदित्यनाथ जी को बधाई दिया है, उनकी प्रशंसा किया है। तो हम जो चाहते थे वो सरकार उस दिशा में काम भी कर रही है, कदम भी बढ़ा रही है और इसलिए हमारी कोशिश है, सरकार की भी कोशिश है कि जो चीनी मिलें कुछ बंद हैं पूर्वांचल की, उन चीनी मिलों पर भी चालू करने पर सरकार फोकस करेगी। सर, राष्ट्रीय लोकदल उसी की जानकारी देने के लिए आपको बुलाया गया है। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हमारे चौधरी जयंत सिंह जी ने निर्देश पर हम लोग पूर्वांचल में राष्ट्रीय लोकदल को मजबूती देने के लिए और एनडीए को मजबूती देने के लिए अपने संगठन के तंत्र को मजबूत करने का फैसला किया है और इसके अंतर्गत स्वयं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी का कार्यक्रम पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगने जा रहा है। हमारी रैली आजमगढ़, जौनपुर और गाजीपुर में भी आयोजित होने वाली है। तो हम लोगों ने अपने संगठन के तंत्र को मजबूत करते हुए और राष्ट्रीय लोकदल को सक्रिय करते हुए हम
सम्मेलन करने के बाद, सभा करने के बाद बूथ सम्मेलन करने बूथों के जो हमारे एजेंट हैं और सेक्टर प्रमुख हैं, उनका कार्यक्रम हम 30 दिसंबर तक हर विधानसभा का, पूरे उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा में हम इस कार्यक्रम को करने का फैसला किए। बाकी जो आप पूछना चाहें सर, जैन जी का कोई अभी शेड्यूल बना है पूर्वांचल या लखनऊ साइड के लिए? अभी 15 मार्च को आ रहे हैं, देवरिया आ रहे हैं। मैंने उन्हें बरी कर दिया है, इसमें न्यायालय पर कोई टिप्पणी नहीं किया जा सकता।